नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं प्रियंका मलिक और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में। देखो यादुरे रातो वल्ली हरजी यादुरे रातो वल्ली हरजी राजुला मल्लू सोया होनलो श्वेणो हरस बनो प्राकृतिक सुंदरता एवं संसाधनों से भरपूर जनपद नैनीताल हिमालय पर्वत श्रृंखला में एक चमकदार गहने की तरह है। कई सारी खूबसूरत झीलों से सुसज्जित ये जिला भारत में झीलों के जिले के रूप में मशहूर है। इस इलाके में नैनीताल झील का सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। नैनीताल जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4251 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 8 विकास खंड है। हल्द्वानी, भीमताल, रामनगर, कोटाबाग, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखलकांडा। वहीं नैनीताल जिले में 9 तहसीलें हैं। भीमताल, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी, लालकुआ, धारी, खनस्यू, कोशा कुटोली और बेताल घाट। वहीं नैनीताल जिले के अंतर्गत 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं: लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी और कालाडूंगी। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,24,093 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 59,793 है, पुरुषों की संख्या 64,299 है और एक ट्रांसजेंडर है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,02,885 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 47,369 है, पुरुषों की संख्या 55,466 है। नैनीताल विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,09,669 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 51,706 है और पुरुषों की संख्या 57,963 है। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,54,193 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 74,283 है, पुरुषों की संख्या 79,909 है और एक ट्रांसजेंडर है। वहीं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 1,78,266 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 87,509 है, पुरुषों की संख्या 90,752 है और 5 ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा नैनीताल जिले की कुल आबादी 9,54,605 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 4,93,666 है और महिलाओं की संख्या 4,60,939 है। दो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल संसदीय सीट पर क्या कुछ राजनीतिक समीकरण रहे, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाता गीतेश के पास। उत्तराखंड में 2008 के परिसमन के बाद से नैनीताल और उधम सिंह नगर 2 जिलों को मिलाकर यह सीट बनाई गई थी। 2009 में पहली बार कांग्रेस के केसी सिंह बाबा यहां से सांसद चुने गए। वहीं 2014 में भाजपा से भगत सिंह कोश्यारी और केसी सिंह बाबा कांग्रेस से चुनाव लड़े, जिसमें 2,84,717 वोट से भगत सिंह कोश्यारी ने जीत का परचम लहराया। वहीं 2019 में भाजपा के अजय भट्ट और कांग्रेस के हरीश रावत ने यहां से चुनाव लड़ा और 3,39,096 मतों से अजय भट्ट ने जीत का परचम लहराया। वहीं उन्हें बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी दिया गया। इसके साथ ही अगर इस सीट की बात करी जाए तो इस सीट से कई दिग्गज नेता भी यहां से चुनाव लड़े, जिनमें केसी सिंह पंत, नारायण तिवारी और इस सीट में कांग्रेस, भाजपा, जनता पार्टी, जनता दल ने भी अपना जीत का परचम लहराया था। अगर इस सीट की बात करी जाए तो यह भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से यह सीट पहाड़ और प्लेन दोनों में आती है और यहाँ के जो विधानसभा हैं इसमें लालकुआ, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी और यहाँ के जो जिले की जो रामनगर की जो सीट है वो लोकसभा पौड़ी में आती है। पर्यटन नगरी नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता
अद्भुत, विस्मयकारी और सम्मोहित करने वाली है। जिले की इस सुंदरता को बरकरार रखने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मानसखंड मंदिर माला मिशन और जमरानी बांध परियोजना समेत कई योजनाओं पर कार्य जारी है। नैनीताल जिले में संचालित योजनाओं की अधिक जानकारी दे रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे। जनपद नैनीताल में विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार और क्रियान्वित किया जा रहा है। मनरेगा योजना के अंतर्गत 57,285 परिवार पंजीकृत हैं और 1,05,613 श्रमिक हैं। अभी तक हम लोगों ने 5,31,203 मानव दिवसों का सृजन किया है और 2324 लाख की धनराशि विभिन्न अवस्थापना कार्यों के लिए उपमुक्त की गई है। जल जीवन मिशन के 520 कार्य प्रगति पर हैं। इसके द्वारा अभी तक 82% घरों में जल पहुंचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 17 योजनाओं के सापेक्ष 10 योजनाएं पूर्ण कर ली गई है। 7 का काम प्रगति पर है। इसकी लागत कुल 2398 लाख है। NRLM के तहत वर्तमान तक 4,500 से अधिक महिला समूहों को लाभान्वित किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1740 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और 1465 व्यक्तियों को अभी तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अभी तक 527 लाख की धनराशि स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराई जा चुकी है। पर्यटन विभाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे के अंतर्गत 30 आवेदन स्वीकृत किए हैं और इनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर होम स्टे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बीरचंद गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 31 के सापेक्ष 43 कार्य गतिमान हैं और विभिन्न स्टेजों में प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान तक सभी जितने भी लोगों ने आवेदन किया था सबको इससे लाभ दिया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष में 1904 लाभार्थियों को लाभान्वित करने की योजना है। वर्तमान तक लक्ष्य के सापेक्ष 90% की आपूर्ति की जा चुकी है। बाल विकास के पोषण पोर्टल के माध्यम से कुल 67,000 लोगों को, बच्चों को, धात्रियों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता दी जा रही है। जो सहायता 5,000 रुपए की धनराशि 2 किस्तों में दी जाती है। इस तरह से विभिन्न विकास कार्यों के द्वारा जनपद नैनीताल को प्रगति के पथ पर लाया जा रहा है। श्रोताओं, उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षी जमरानी बांध परियोजना के निर्माण में अब तेजी आएगी। विधानसभा बजट सत्र में जमरानी बांध परियोजना के लिए करीब 710 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे बांध निर्माण का काम अब जल्द शुरू होगा। इस बांध का निर्माण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। श्रोताओं, साल 1975 से तराई भाबर के लोग जमरानी बांध के बनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हल्द्वानी में पेयजल की समस्या दूर हो सके और तराई में सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सके। साल 2023 के अक्टूबर में केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध निर्माण को हरी झंडी दी थी, जिसके बाद इस बांध के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने बताया कि जमरानी बांध अब जल्द ही धरातल पर बनना शुरू हो जाएगा। ये जो एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति थी, लंबे समय से जमरानी बांध नहीं बन पा रहा था। मैं अपने यहाँ की जनता को, नैनीताल और उधम सिंह नगर की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सांसद भेजा और मैंने सबसे पहले जमरानी बांध का पहले ही सत्र में मामला उठाया और तब से लेकर आज तक इसको मंजिल तक पहुंचाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, पेयजल मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी बात को, हमारी जनता की बात को जो मैंने उठाई थी, एक एक बिंदुवार उसको आगे तक लिया। इसके साथ ही नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी में 9 करोड़ से कैथ लैब की स्थापना होगी, जिससे हृदय रोग मरीजों को सुविधा मिलेगी। पहला इतिहास होगा, ये भी इतिहास पर इतिहास बन रहे हैं कि आजादी के बाद से आज तक कहीं भी कैथ लैब नहीं था कुमाऊं क्षेत्र में और सरकारी अस्पतालों में उत्तराखंड में भी नहीं था। पहली बार कैथ लैब लगेगा और ओपन हार्ट
सर्जरी हल्द्वानी में जरूरतमंदों को यहाँ पर मुहैया होगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर एम्स की शाखा हमारी यहाँ खुल जाती है, जैसा कि हल्द्वानी में मैंने पूरी कार्रवाई उसको कर रखी है, भविष्य में जब भी खुले फिर तो दिल्ली एम्स मानिए कि हल्द्वानी में आ गया है डायरेक्ट। श्रोताओं, मानसखंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण में कुमाऊं क्षेत्र के 16 पौराणिक मंदिरों को शामिल किया गया है। इस मिशन के तहत 16 मंदिरों को बेहतर बनाने के साथ ही पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि चार धाम की तरह ही धार्मिक पर्यटन के रूप में श्रद्धालु इन पौराणिक मंदिरों का दर्शन करने आ सके। राज्य सरकार की कोशिश है कि अगर इन स्थलों में तमाम सुविधाएं विकसित की जाएंगी तो इससे आने वाले समय में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अल्मोड़ा में जागेश्वर महादेव मंदिर, चिताई गोलू मंदिर, सूर्यदेव मंदिर कटारमल, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर मंदिर, हाट कालिका मंदिर, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, मां पूर्णागिरी मंदिर, मां बाराही देवी मंदिर, बालेश्वर मंदिर, नैनीताल में नैना देवी मंदिर, कैची धाम मंदिर और उधम सिंह नगर में चेती धाम मंदिर। इन मंदिरों के विकसित होने से कुमाऊं मंडल में धार्मिक पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। श्रोताओं, नैनीताल पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जो कि अपनी झील के आकर्षक दृश्यों से लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिला मुख्य रूप से पर्यटकों का आकर्षण है, इसलिए यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और स्थानीय लोगों का अपनापन सभी को पसंद आता है। नैनीताल जिला प्राचीन काल से ही पवित्र भूमि रही है। इसके साक्ष्य स्कंद पुराण के मानस खंड में पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें नैनीताल को ऋषि सरोवर यानी 3 साधुओं की भूमि कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ पर 3 ऋषि तपस्या किया करते थे। ऐतिहासिक तथ्यों से इस बात की पुष्टि भी होती है कि नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि जब भगवान शिव जी सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे तो इस स्थान में उनका एक अंग नैनगिरी थी, जिसके बाद इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। नैनीताल के प्रसिद्ध मंदिर हनुमानगढ़ी मंदिर, गर्जिया देवी मंदिर, कैंची धाम मंदिर, गोलू देवता मंदिर है। इसके अलावा नैनीताल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैना पीक, माल रोड, नैनी झील, टिफिन टॉप है। श्रोताओं, नैनीताल जिले की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर टिकी है और यही वजह है कि जिले में पर्यटन रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें हमारी ईमेल rnu.dehradun@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।